हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपकी टीचर, आपके साथ ही आपके दोस्त, और आज हम लेकर आए एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के टॉपिक से। तो हम इसका एक लेक्चर कर चुके हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसकी जनरल टर्म क्या होती है, कुछ उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं कि हम एपी कैसे बनाएंगे, एपी कैसे चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने कि ए एन वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म निकालेंगे कैसे, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सब हमने लेक्चर 1 में कवर किया है। अगर आपने पहले लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले लेक्चर 1 देखिए, देन उसके बाद ये वाला लेक्चर कंटिन्यू कीजिए। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे, और उसके बाद सम ऑफ टर्म्स देखेंगे कि अगर एपी गिवन है तो उनका सम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ये उसी से आगे है जो हमने लेक्चर 1 में हम बता चुके हैं कि जनरल टर्म क्या होती है, ए एन क्या होता है हमारा, एन क्या होता है, वहां पे ए की वैल्यू क्या होती है, डी क्या होता है, ये सब हम बता चुके हैं। तो उसी से हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से देखो, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, इसका मतलब कोई भी एपी है उसके अंदर आपके पास कितनी टर्म्स गिवन है, 50 टर्म्स। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें थर्ड टर्म आपकी क्या है 12, एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। देखो थर्ड टर्म गिवन है, इसका मतलब वैल्यू किसकी गिवन है आपके पास, A3 की, जो कि आपके पास कितनी है 12। A3 की वैल्यू आपके पास गिवन है और वो कितनी है आपके पास 12 गिवन है। उसके बाद लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म आपके पास गिवन है वो कितनी है 106, और आपके पास टोटल टर्म्स कितनी है एपी के अंदर 50 टर्म्स है। इसका मतलब A50 की वैल्यू आपके पास गिवन है वो 106 है। इसका मतलब A50 इक्वल्स टू कितना गिवन है आपके पास 106। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। उसके बाद आपको निकालना क्या है वो देखना है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो जो आपके पास गिवन है पहले वो लिख लो कि ये चीज हमारे पास गिवन है, फिर जो आपके पास निकालना है वो लिख लो कि हमें ये निकालना है, ताकि आपके माइंड में क्लियर ऑब्जर्वेंस आए कि हाँ हमें ये गिवन है, ये निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा या इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका मैथ में। वरना तो आप पढ़ते रहोगे कुछ लिखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि अच्छा माइंड में करते चलोगे, अच्छा ये तो हमसे होगा ही नहीं, पता नहीं क्या गिवन है। तो मैथ्स को करने का सबसे आसान तरीका कि जो पहले गिवन है वो लिखो, फिर जो निकालना है वो लिखो, उसके बाद सोचो कि हमारे पास गिवन है उसके फॉर्मूले क्या है और जो निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है, वहां से आपको अच्छे से क्लियर आंसर आएंगे। तो यहाँ से देखो, अब निकालना हमारे पास क्या है, फाइंड द 29th टर्म। इसका मतलब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, A29 की। ठीक है, ये हमारे पास निकालना है। अब देखो, जब A3 गिवन है, A3 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A3 इक्वल्स टू A+2D। वो कितना गिवन है हमारे पास 12, क्योंकि AN हमारा क्या होता है, AN क्या होता है हमारा A+N-1D, ये हमारा होता है AN। ठीक, अब हमारे पास A3 है, A3 इसका मतलब N की जगह पे 3 पुट करेंगे तो A3-1D, A+2D, जो कि हमारे पास कितना गिवन है 12। उसके बाद A50 कितना हो जाएगा, A+49D इक्वल्स टू 106। ये हमारी फर्स्ट होगी और ये हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो निकालने की हमें कितना निकालना है, A29 का मतलब क्या हो जाएगा, A+28D। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, A29 की। अब इसके लिए ये निकालना है और इसके लिए क्या चाहिए, हमें A चाहिए और D चाहिए। इसका मतलब आपके पास दो यहाँ पे वेरिएबल्स है A और D, उन दोनों के आपके पास क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए, ताकि वो A और D की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, A29 की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से देखो, ये भी इक्वेशन किस में है, ए और डी में, ये भी इक्वेशन किस में है, ए और डी में। दो वैल्यू आपको चाहिए जो निकालनी है, और इक्वेशन गिवन भी कितनी है, दो। तो दो तो आप निकाल सकते हो, दो इक्वेशन गिवन तो वहां से। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेकंड फर्स्ट में से। सब्ट्रैक्ट, यहां से लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा, A+2D इक्वल्स टू 12, और ये कितनी है, A+49D इक्वल्स टू 106। यहाँ से माइनस होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 47D, और यहाँ से कितना बचा आपका
94 और वो भी किसका, माइनस का। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकाल लोगे आप, डी की, तो डी कितना हो जाएगा, ये माइनस का 94 अपॉन -47, जो कि हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 2। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ से 2 वैल्यू आ गई। अब उसके बाद डी तो आ गया, ए और चाहिए, तो ए चाहिए तो इसमें या तो इसमें पुट कर लो डी की वैल्यू या फिर इसमें पुट कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हमारे पास क्या गिवन है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। तो d की वैल्यू कितनी है, 2, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8। a की वैल्यू 8 आई और d की वैल्यू 2 आई, यही दो वैल्यू हमें चाहिए थी जो हमें a29 के लिए चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a29 इक्वल्स टू a प्लस 28d, ठीक है। अब यहाँ से निकालोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस 56, तो ये कितना आ गया आपका 60, ये आ जाएगी आपकी 29। तो a29 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 64। तो इस तरह से जो भी आपके पास गिवन हो और जो आपको निकालना वो लिख लो, जिस जिसकी जो जो फॉर्मूला आपके लगने हैं वो लिख लो, फिर वहां से आपके पास क्लियरेंस हो जाएगी कि हमें क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, कि इसमें पुट कर दे तो जो वैल्यू हमें निकालनी है वो आ जाए, ठीक है। तो उससे हम क्वेश्चन को आगे कर लेंगे। एक बार अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका मतलब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, डी की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन उसको बार बार पढ़ो, 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा, 17th टर्म जो है, 17th टर्म इसका मतलब क्या हो जाएगा, a17, a17 a10 से 7 ज्यादा है, 7 एक्सीड कर रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a17 a10 से कितनी ज्यादा है, 7। ये इसको जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ था वैसे वैसे मैंने यहाँ लिख लिया इसको, ठीक है। क्या लिखा हुआ, 17th टर्म क्या था यहाँ हमारे पास कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा, ठीक। ये लिख लिया हमने, ज्यादा है तो इसका मतलब 7 ऐड हो जाएगा, अगर कम होती तो 7 माइनस हो जाता। अब यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, a17 माइनस a10 इक्वल्स टू कितना बच गया, 7। अब a17 आपको पता है कितना हो जाएगा, यहाँ से a प्लस 16d माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, a10 a प्लस 9d इक्वल्स टू 7। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 में से 9 गए कितने बचेंगे आपके पास, 7d विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको फॉर्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट कहाँ से शुरू हो जाएंगी, शुरू कहाँ से होती है 3 डिजिट नंबर, 100 से शुरू होता है, ठीक है। एंड कहाँ पे होता है 3 डिजिट नंबर, 999, क्योंकि इसके बाद 1000 आ जाएगा, उसमें कितने डिजिट आ जाएंगे आपकी, 4 डिजिट्स आ जाएंगी। तो यहाँ से 100 से शुरू होके 999 तक, ये आपको बताना है कि इसमें इस इंटरवल के अंदर 100 से शुरू होके 999 तक इसमें ऐसे कितने नंबर आएंगे जो किससे डिवाइड हो जाएंगे, आपके 7 से डिवाइड हो जाएंगे, वो आपको देखने, ठीक है। अब आप इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे, जहां से आपको शुरू करना है वहां से शुरू कर दो, कि जहां कौन सा पहला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद एंड से आप एक नंबर देख लो कि कौन सा ऐसा लास्ट नंबर होगा इसके आसपास, 999 के आसपास, कि जो 7 से डिवाइड होगी। ये मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये चेक करना, कि 100 के बाद ऐसे 1-2 नंबर ऐसे चेक कर लो, 100 के बाद ऐसे 1-2 नंबर कौन से हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ से 999 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहे, ठीक है। अब यहाँ से देखो 100 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करके देख लो, यहाँ से 100 क्या आपका 7 से डिवाइड हो रहा है,
कितना आ जाएगा 3074 जा 28। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 की जगह 28 बचता तो हमारा हो जाता। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे कितना लिखें, आपको पता है कि यहाँ पे 30 के बाद 7 की मल्टीपल में कितना आता है 35 आता है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे 30 की जगह 35 होता तो आपका ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसको मैंने कैसे लिख लिया कि 35 बनाने के लिए 105, क्योंकि पहला नंबर क्या आ जाएगा 105। तो यहाँ से कितना बचेगा 3 5 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 7 5 जा 35, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इस तरह से आप चेक कर लोगे। तो इसका मतलब पहला नंबर कितना हो गया 105, इससे पहले 100 और 105 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा आपका जो 7 से डिवाइड हो। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर आपका कितना आ गया 105। तो यहाँ से हमने लिखना शुरू कर दिया कि पहली टर्म क्या आई 105। ठीक है, अब उसके बाद 7 से डिवाइड होने वाला आपको पता है सिंपल, अगर 7 डिवाइड होने वाले तो इसमें 7 ऐड करते जाओ आप। तो यहाँ से नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 112। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 ऐड करके, जिसका भी मल्टीपल आपको चेक करना है, इसका मतलब इसका मल्टीपल अब 7 के बाद ही ऐसा आएगा, 7 ऐड करने के बाद ही ऐसा आएगा तो 7 से डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, ये तो आप बेसिक सा सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हो। तो ये हो जाएंगे। फिर लास्ट में आपको देखना है कि कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 999 को आप डिवाइड करके देख लो कितने की हमारे पास कमी बच रही है, उसी हिसाब से हम लास्ट नंबर को क्या कर लेंगे एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से 7 से डिवाइड किया कितना आ गया 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 9। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 2 जा 14। इसका मतलब अब इस 9 की जगह अगर हमारे पास क्या होता 4 होता, 9 की जगह पे क्या होता हमारे पास 4 होता, तो ये हमारा कंप्लीटली यहाँ 9 की जगह 4 आता तो कंप्लीटली 14 में से 14 माइनस होके 0 आ जाता। इसका मतलब यहाँ पे 9 की जगह पे क्या आना चाहिए था आपका 4। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा 9 से 19 के बाद जो भी आप नंबर देखोगे वो तो फिर बड़ा हो जाएगा 999 से, उससे पहले का नंबर देखना है हमें। तो 4 होता तो क्या हो जाता कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। इसका मतलब 994 हमारा कैसा नंबर आया जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका 99 लास्ट से। ठीक, अब आपको निकालना क्या हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल। इस ये ऐसे कितने नंबर आपके बनेंगे जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे आप कितने नंबर चेक करते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आएंगे, फिर 200 की लाइन आएगी, फिर 300 की लाइन आएगी, ऐसे कितने चेक करोगे। इसका मतलब आपको ये बताना है कि इस एपी में कितने डिजिट्स होंगे, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपको बताना क्या है इसमें। तब यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे, इसका मतलब ऐसी इस एपी में कितने डिजिट्स आएंगी जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। और नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम एन की वैल्यू निकालते हैं। और एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कौन सा फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d1। इसका मतलब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है an = a + n - 1 × d। ठीक है, क्योंकि हमारे पास an की वैल्यू गिवन जो कि कितनी है 994, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 105, d हमें पता है सबका डिफरेंस कितना है 7। ठीक है, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी n की। तो यहाँ से पुट कर दो सारी वैल्यूज 994 = a 105 + n - 1 और इंटू इसको मैं इधर लिख रही हूँ। तो ये कितना आ जाएगा n - 1 × 7। तो ये कितना हो गया 994 - 10। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ से, ये कितना बचेगा ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद n - 1 = 889/7। तो ये कितना बच जाएगा यहाँ से 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू n - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 127। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, ये हमारा फाइनल क्या आ जाएगा 128। इसका मतलब ऐसी 128 नंबर होंगे, इसमें 128 ऐसी टर्म होंगी 100 और 999 के बीच में, जो कि आपकी किससे डिवाइड हो जाएंगी 7 से डिवाइड हो जाएंगी। इस तरह से क्वेश्चन आपको ऐसे करने चाहिए, 2 डिजिट का आ जाए तो 3 डिजिट का आ जाए, कितने भी डिजिट का आ जाए वो आपको देखना है बस यहाँ से कि आप शुरू के 1-2 नंबर ले लो और लास्ट का 1 नंबर, क्योंकि लास्ट का नंबर हमें चाहिए an के लिए। an का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वहां से वैल्यू किसकी निकल जाएगी n की।
अब आपको ये बताना चाहिए निकालना हमें n नहीं, क्योंकि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, ऐसे कितने नंबर होंगे, इसका मतलब ऐसी कितनी टर्म होंगी इसमें, और टर्म के लिए निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम, n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है बच्चे, आगे समझ में अच्छे से। तो आसान आसान सी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है एपी, जो आपका स्कोरिंग टॉपिक होगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250, 10 से 250, इनके बीच में देखना है बस, इनके बीच में, लाई बिटवीन, इसका मतलब 10 और 250 को कंसिडर नहीं करना। इनके बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो किसके हैं, 4 के मल्टीपल, मतलब 4 से डिवाइड होंगे। तो 10 के बाद पहला नंबर कौन सा आता है, 12 आता है जो 4 से डिवाइड होता है, उसके बाद 16 जो 4 से डिवाइड होगा, उसके बाद 20 जो 4 से डिवाइड होगा, लास्ट में हम देखेंगे कितना नंबर आएगा जो 4 से डिवाइड होगा, आई थिंक 246। ये आएगा। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएंगे 10 से 250 के बीच में, जो 4 से डिवाइड होंगे, इस तरह के नंबर्स आएंगे। अब आपको पता है टोटल नंबर कितने होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, ये ऐसे कितने नंबर होंगे कि जो 4 से डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होने का मतलब 4 के मल्टीपल होंगे। तो यहाँ से हमें वही सेम फॉर्मूला लगाना है सब में। यहाँ से ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, ए एन इक्वल्स टू 248। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 248। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248। यहाँ से कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248 माइनस 12, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 236, एन माइनस 1 इंटू, तो यहाँ से एन माइनस 1 इक्वल्स टू 236 अपॉन 4, ये हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60। इसका मतलब ऐसी 60 टर्म, 60 ऐसी टर्म्स होंगी इनके बीच में जो कि आपकी किससे डिवाइड होंगी, 4 से डिवाइड होंगी। इसका मतलब किसके मल्टीपल होंगे, 4 का मल्टीपल होंगे आपके। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिखते हैं हमें टफ है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, और ये आप छोड़ के आ जाते हो एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ से देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। इस बार आपके पास क्या गिवन है, 2 एपी गिवन है। ठीक है, एक एपी तो हमारी ये है और दूसरी एपी हमारी ये, कि अब आपको इसमें क्वेश्चन में बताना क्या है कि ऐसी कौन सी वैल्यू आए, मतलब ऐसी कौन सी डिजिट आएगी, टर्म आएगी जिसमें दोनों एपीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर इसमें मान लिया हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी है, जैसे मान लिया हमने कितनी आई, 30 ऐसी वैल्यू आई, तो इसमें भी क्या है, 30 आए, कि दोनों की टर्म्स जो दोनों डिजिट्स हो जाएंगी सबकी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या गिवन है, ये एपी गिवन है 63, 65, 67, ऐसे ये बढ़ रही है, कोई बात नहीं, वो जैसे एग्जाम्पल बताया था। उसके बाद 3, 10, 17 एंड सो। आपको बताना है क्या है कि इन दोनों एपी में ऐसी कौन सी टर्म आएगी, मतलब किस नंबर पे ऐसी टर्म आएगी जिसपे दोनों एपी सेम हो जाएंगी। मतलब मान लिया कि कोई भी टर्म ऐसी आई जहां पे इन दोनों एपीज की वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी टर्म आएगी, इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी, एन की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ से देखो, हमने वो टर्म मान ली कि कौन सी है, ए एन, यहाँ से भी वो टर्म हमने मान ली कौन सी है, ए एन, क्योंकि हमें एन पता नहीं कैसी कौन सी टर्म आएगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो वो हमने जस्ट ऐसे मान ली कि ए एन मान ली। अब उसके बाद यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये किसका आ गया, ए एन। ठीक, यहाँ से भी ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये ए एन हमने कौन सा माना है कि ए एन वो टर्म है जो दोनों में इक्वल, मतलब इसमें अगर 100 आई तो इसमें भी 100 ही आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर 100 वैल्यू आ रही है कोई भी यहाँ पे जाके, तो इसमें भी लास्ट में जाके यहाँ से जाके कोई 100 वैल्यू ही आ रही है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। ठीक, तो इसका मतलब वो ए एन जो हमने माना है दोनों का क्या माना है, सेम माना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 63, और डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2।
यहाँ से a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और d की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। यहाँ से an कितना हो जाएगा an इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब हमने क्या देखा था कि दोनों an, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स हमने ऐसे लिए जो इक्वल होंगे, इसका मतलब an की वैल्यू दोनों की क्या होगी इक्वल होगी। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो एन वाई टर्म्स एक साइड कर लो, बाकी टर्म्स एक साइड कर लो। ये डी नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। तो ये कितना आ गया n माइनस 1 इंटू 2 और माइनस n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू कितना आ गया 3 माइनस 63। ये हो गया। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल सॉरी माइनस 7n प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस का 60। तो ये कितना बच गया हमारे पास माइनस का 5n और प्लस का 5 बचा, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 65। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 30। तो दोनों में 13th टर्म ऐसी होगी, इसका मतलब a13 में दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। वो आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से a13 निकाल के कि क्या a13 दोनों की इक्वल आ रही है, ये हम चेक कर देते हैं यहाँ पे। तो पहले वाले में से a13 की वैल्यू आप निकाल दो। a13 का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 12d। ठीक है, a प्लस 12d हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा ये 63 प्लस 12 इंटू 2, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास वहां पे 2, तो कितना हो जाएगा ये 24। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 87। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से सेकेंड वाले की देख लेते हैं a13 सेकेंड वाले से निकालेंगे तो वही a प्लस 12d और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 12 इंटू 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस 84 और ये कितना आ गया 80। तो 13th टर्म ऐसी होगी जिसमें दोनों एपीज की वैल्यू मतलब यहाँ से ऐसे चलता जाएगा और यहाँ पे जाके कोई 13th टर्म ऐसी आएगी जिसमें दोनों एपीज की वैल्यू क्या आ जाएगी सेम 87। तो इसलिए हमने ये ए एन हम इक्वल, क्योंकि जो टर्म हमारे इक्वल आएगी वही हम ए एन मान के चले। ए एन मान के चले इसका मतलब दोनों का ए एन इक्वल हो गया। यहाँ से देखो a13 एन की वैल्यू 13 आएगी तो a13 हो गया ए एन की जगह पे, तो a13 87 a13 87, इसलिए हम दोनों इक्वल मान के चले थे क्योंकि हमारे पास गिवन क्या था कि जो एन टर्म होगी दो एपीज की वो इक्वल होगी। तो एन की वैल्यू निकालने की वो टर्म कौन सी होगी जो इक्वल होगी, इसका मतलब हमने ए एन मान लिया। अब ए एन हमें पता है कि दोनों के इक्वल वैल्यू निकालनी, इसका दोनों का ए एन इक्वल होगा, दोनों का ए एन हमने इक्वल रखा और वहां से एन की वैल्यू निकाल ली। तो एन कौन सी आई 13 आई, इसका 13th टर्म दोनों क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। ये हो जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। आपको एपी निकालनी है जिसकी थर्ड टर्म आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या गिवन है आपके पास a3 गिवन है कितना 16, उसके बाद सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। वही चीज लिखी हुई कि सेवंथ टर्म में a7 है वो a5 से कितनी एक्सीड कर रही है, कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है। आपको निकालनी क्या है एपी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहां से आप क्या कर लोगे, ये कितना आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। यहां से क्या कर लोगे a7 माइनस a5 इक्वल्स टू 12। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 6d माइनस ऑफ a प्लस a5 क्या खुल जाएगा a प्लस 4d इक्वल्स टू 12। ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहां से कितना आ जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। ये कितना हो जाएगा a से a कैंसिल 2d इक्वल्स टू 12। सो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। ये d की वैल्यू यहाँ पे आई। तो यहाँ पर क्योंकि हमें a पे निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए कि फर्स्ट टर्म शुरू कहाँ से करेंगे हम, उसके बाद d चाहिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आता है तो d सब में ऐड करते जाएंगे तो आगे की AP आती जाएगी। तो यहाँ से d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस 12 इक्वल्स टू 16। तो ये कितना हो जाएगा a इक्वल्स टू 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी a की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारी जो AP आएगी, जो हमारे पास रिक्वायर्ड AP आएगी वो क्या आ जाएगी
यहाँ से रिक्वायर्ड एपी जो बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म कितनी आई 4, फिर सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है 6, 6 के समय 6 6 इसमें ऐड करते जाओ कितना आ जाएगा 10, 16, 22 एंड सो ऑन, ऐसे जो बनेगी आपकी वो एपी रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए थी वो बन जाएगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, आया समझ में सबको। अब उसके बाद है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। देखो एपी हमारे पास इस बार क्या करना है आपको, पीछे से 20th टर्म निकालनी। हर बार क्या करते थे, आगे से 20th टर्म निकालते थे, इस बार क्या निकालनी है आपको, पीछे से निकालनी, ठीक है। तो या तो आप क्या करो, फॉर्मूला याद रखो कि लास्ट से 20th टर्म हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो याद रखो। या फिर आप क्या कर दो कि पीछे से निकालने तो उस एपी को चेंज कर दो, पीछे वाले टर्म्स को आप आगे ले आओ, फ्लिप कर दो एपी को, पीछे वाले टर्म्स को आगे लिख लो और आगे वाले टर्म्स को पीछे ले, क्योंकि चेंज होगी। फिर आगे से क्या निकालो आप 20, क्योंकि आगे से फिर जो 20th आएगी वही पीछे से क्या होगी आपकी 20th होगी। तो दोनों मेथड से हम करके दिखा देते हैं अभी। तो फॉर्मूला तो देखो, फॉर्मूला क्या होता है, पीछे से कोई भी मान लिया हमने, पीछे से क्या निकालनी है, एन टर्म निकालनी है, ठीक है। पीछे से जब आपके पास एन टर्म निकालनी है, इसका मतलब एल माइनस एन माइनस 1 डी, ये आपका होता है फॉर्मूला। एल क्या होता है, लास्ट टर्म, इसको हम एल क्या बोलते हैं हमेशा, हम लास्ट टर्म। एल क्या हो जाएगी आपकी लास्ट टर्म, ठीक है। अब यहां से देखो, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपके पास निकालनी कौन सी, 20th टर्म पीछे से, ठीक। 20th टर्म है, इसका मतलब A20 निकालना है आपको, A20 आपको निकालना है, इसका मतलब ए हो गया A20 जो क्या हो जाएगा L माइनस 20 माइनस 1 डी। अब आपके पास L और D की वैल्यू चाहिए तो यहां से आप निकाल लोगे। अब L क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म आपके पास गिवन है कितनी 253, तो यहां से कितना हो जाएगा 253 माइनस 19 इंटू डी। डी आपको निकालना आता है A2 माइनस A1 कर दो, AP आपकी क्या है 3 8 13, तो A2 माइनस A1 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, इसका मतलब डी कितनी वैल्यू आ गई आपकी 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 253 माइनस कितना हो जाएगा ये 95, तो ये कितना हो जाएगा अब यहाँ से 8 5 158, ठीक है, ये हो जाएगा भाई। तो ये आपकी किसकी आ गई, पीछे से 20th टर्म। ये तो आपका फॉर्मूला निकाल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। जो आपके पास डी आता है वो कॉमन डिफरेंस ही आता है, और एल क्या होता है आपका लास्ट टर्म। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, दूसरे फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कि हम इस एपी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं इसको, ठीक है। जो पीछे वाले टर्म्स है वो आगे आ जाएंगे, जो आगे वाले टर्म्स है वो पीछे चली जाएंगी। फिर क्या करेंगे, हम आगे से 20th निकालेंगे, क्योंकि पीछे से 20th भी तो वही होगी जो फिर फ्लिप करने के बाद आगे से 20th आएगी आपकी। तो यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी आपकी 253। अब डिफरेंस आपको देखना कितने कितने का है, 5 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब 253 से पहले जो 5 नंबर के कम करके आपकी आएगी वो क्या आ जाएगी 248। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 और कम करोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 2, कितनी बनेगी ये 43 एंड सो, और लास्ट में क्या आ जाएगी 3, ठीक। लास्ट आपको चाहिए भी नहीं वैसे। अब उसके बाद यहां से देखो ए आपका क्या बन गया, ए क्या बन गया इसके अकॉर्डिंग 253, डी आपका क्या बन गया यहाँ से माइनस का 5, फिर डी माइनस का हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से देख रहे फिर अब एपी आपकी ये बन गई ना कि ये, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है ए और डी। सिर्फ आपको क्या करना है एपी चेंज करनी होगी। यहाँ भी आप देखोगे, देखो ये क्या लिखी हुई तुम्हारे पास 3 8 13 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या लिखा हुआ था 253। अब आपके पास दिख रहा है कि 3 में 5 ऐड किया, यहाँ से +5 किया तो 8 आ गया, फिर +5 किया तो 13 आ गया।
ऐसे +5 करते जाओगे ना, तो यहाँ से देखो जब उल्टे से देखने लगोगे तो 13 और 5 में कितना, 13 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 13 से पहले 8 आ रहा है, इसके बाद 13 से पहले 5 कम करने हैं, उसके बाद 8 आएगा, फिर 8 में 5 कम करोगे तो 3 आएगा। तो पीछे से ऐसे देखते हैं, तो 253 में 5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 248। 248 में फिर 5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 243। मैंने गलत लिख दिया भाई, नहीं ठीक है, 243, ठीक है। ये इस तरह से आएगी। फिर अब इस एपी को मैंने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। फ्लिप किया तो ये बन गया हमारी, यही बनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो यहाँ से ए और डी की हमने वैल्यू निकाल ली, अब क्या निकालना है, A20 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A + 19D। तो ये कितना आ जाएगा, 253 + 19 इंटू -5। तो ये कितना हो जाएगा, 253 - 95, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 158। ये आगे A20, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी, जो आपको फॉर्मूला सही लगता है उससे आप देख लेना कर, ठीक। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बचता है, कितने और बच गए, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद से करके देखना है। फिर सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी हम नेक्स्ट में करा देंगे, जैसे भी आपका रहेगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, ताकि उसका फॉर्मूला और आप क्वेश्चंस वहीं से शुरू कर सको, आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद रहे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आप कर सको, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपके लिए ही आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन। तो ये आप खुद से करके देखेंगे, और नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की। थैंक यू वेरी मच।